नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक माँ और बेटे की बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर के आए हैं कि जब एक माँ अपने बेटे से इतना प्यार करती है। आपने माँ और बेटे की बहुत ही कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की जो कहानी है ना, वो माँ अपने बेटे को इतना प्यार करती है और बेटे भी अपने माँ से बहुत गहरा प्यार करता है। तो चलिए, एक माँ और बेटे की बहुत ही दर्द भरी कहानी है। इस कहानी के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप इस कहानी के सारी घटनाओं को जान सके। तो बिना देर के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है कि गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और एक 10 साल का लगभग बेटा था। 10 साल होने के कारण वह जानने बूझने समझने वाला हो चुका था, लेकिन वो जो बेटा था ना, अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता था। अपनी माँ के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। वो अपनी माँ की हर तरीके से केयर किया करता था, लेकिन उसका जो बाप था वो बाहर कहीं ऑफिस पे काम किया करता था। उसके बाप जो है बाहर काम करते, इस वजह से अपने पिता का जो प्रेम नहीं पा सकता था, लेकिन वो अपनी माँ का हर वक्त हर पल प्यार पाता था। इस तरीके से वो अपनी माँ के साथ बहुत ही खुश रहता था। लेकिन अचानक एक दिन ऐसी भगवान की महिमा, ऐसी उस बेचारे के साथ ऐसी घटना होती है कि उसके पिता का एक दिन कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके पिता के एक्सीडेंट को खबर को सुनने के बाद उसकी माँ का होश नहीं रहा। वो अचानक ज़मीन पर गिर पड़ी और उसके बेटे को सुनने के बाद लगा कि उसका दुनिया उजड़ गया। फिर भी उसके सर पे उसके माँ का हाथ तो था। अब बाप का साया तो चला गया, लेकिन माँ का साया उसके ऊपर ज़रूर था। इसलिए उस लड़के को बाप के गुजरने का एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसके माँ के ऊपर क्या गुजरी, क्या बीती, उसके माँ को ही पता चला होगा। वह सोचने लगी कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरे बच्चे की परवरिश कैसे होगी। घर का खाना खर्चा, परवरिश, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें जो है अब कैसे मैं करूँगी। उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ टूट पड़ा। उसके माँ के ऊपर जो है जिम्मेदारियों का बोझ टूट पड़ा कि अब मैं सारा काम कैसे करूँगी। बच्चे को संभालना, खाना खर्चा, पढ़ाई लिखाई, ये सब पालन पोषण का जो भी है वो सब कुछ मैं कैसे करूँगी। अब उस बेचारी की स्थिति अच्छा नहीं चल रहा था। थोड़े बहुत जो पूंजी जमा थे वो धीरे धीरे करके खर्च हो गए। अब उसके पिता के याद में उसकी माँ की हालात दिन पे दिन जो है नाजुक होता चला गया। वो दिन पर दिन सदमे में रहती थी, उसके पिता को याद करती थी। इस वजह से उसकी तबीयत में गिरावट आने लगा और धीरे धीरे करके इतनी तबीयत खराब हो गई कि वो बिस्तर पर पड़ गई। वो खाट पर ही लेटी रहती थी। इतना उसको चिंता ने सताया और धीरे धीरे करके वह बीमार हो गई। अब यह लड़का अपनी माँ का हर तरीके का सेवा पानी किया करता था। अपने माँ के लिए भोजन बनाता, अपनी माँ के लिए पानी देता, सभी प्रकार का जो है सेवा का कार्य किया करता था। अपनी माँ की सेवा में किसी भी प्रकार का कमी नहीं करता था। अब इस बेचारे के पास, इस लड़के के पास ना तो पैसे रुपए थे ना कुछ से, ताकि ये अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आए। इसके माँ के हालातों में कोई सुधार नहीं दिखता था। जितना हो सकता था ये सेवा सत्कार करता था, लेकिन उसके माँ के हालात में सुधार नहीं दिखता था। वो माँ कहती है कि बेटा, तुम बहुत परेशान रहते हो, लेकिन मेरे हालातों में सुधार नहीं होता है। एक दिन धीरे धीरे करके मैं इस दुनिया को छोड़ करके चली जाऊंगी। वह लड़का कहता कि माँ, तुम कैसी बहकी बहकी बातें किया करते हो। तुम कैसे मेरे को छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तुम ऐसी बहकी बहकी बातें मत किया करो। मैं तुम्हें इस दुनिया से जाने ही नहीं दूंगा। माँ, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ तुम मांगो, मैं तुम्हें हर वो चीज़ ला करके दूंगा। माँ सोचती है कि मुझे इलाज की ज़रूरत है, लेकिन मेरे बेटे के पास पैसे नहीं है जो कि मेरा इलाज करा सके। अब दिन पर दिन उसकी माँ की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वह 55-60 की उम्र की लगने लगी। वह एकदम बुज़ुर्ग महिला की तरह दिखने लगी बीमारी की वजह से। बल्कि उसका उम्र जो है 30-32 का था, लेकिन ऐसी बीमारी ने उसको चपेट लिया। ऐसी वो बीमार हो गई कि वो एकदम बुज़ुर्ग जैसी हो गई। उसका अंतिम समय जैसा आने लगा। अब वह बेटा अपनी माँ का भरपूर सेवा किया करता था,
उसके माँ को पूछता था कि माँ तुम्हें क्या तकलीफ़ है। माँ कहती थी कि बेटा यहाँ दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है। वह हर जगह तेल मालिश करता था, माँ के पैरों को दबाता था, रात रात भर जाग करके माँ की सेवा किया करता था। अब माँ अपने बेटे से कहती कि बेटे तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, इस दुनिया में जो आया है उसे छोड़ करके जाना ही है। अगर मेरा अंतिम समय आ चुका है तो तुम्हारे सेवा सत्कार या फिर तुम्हारे दवा कराने से, इलाज कराने से मैं नहीं बच पाऊंगी। अगर मेरा अंतिम समय आया है तो मैं चली जाऊंगी। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम्हारे लाख कोशिश के बावजूद इस दुनिया में जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। इसलिए यही दुनिया की सच्चाई है। आज मैं दुनिया को छोड़ करके चली जाऊंगी, कल तुम्हें भी इस दुनिया को छोड़ करके जाना ही होगा। अब वो माँ कहती कि बेटे अब तुम कर सकते हो तो उस भगवान के दरबार में जाओ और भगवान से ही विनती करो कि हे भगवान आप मेरी माँ को सही सलामत रखें, मेरी माँ को मेरे से दूर मत करो, मेरी माँ को सही सलामत, मेरी माँ का तबीयत ठीक हो जाए। तुम उस भगवान के दरबार में जाओ तो शायद संभव हो सकता है, भगवान की कृपा होती है तो लोग कुछ दिन जीवित रह सकते हैं। माँ के इतना कहने पर वो बच्चा भागा भागा जाता है भगवान के मंदिर में, भगवान के लिए मन्नतें मानता है, प्रार्थना करता है। लेकिन दुनिया का जो दस्तूर है, जो भगवान का समय है, भगवान जिस समय पे जिसको बुलाना चाहते हैं उसे बुला ही लेते हैं। वह माँ उसी रात उस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। उसके माँ के प्राण पखेरु उसी रात उड़ जाते हैं। अब यह बेटा कई मंदिरों में घूम करके भगवान से मन्नतें मांग करके आता है, देखता है कि इसकी माँ जो है मस्त सोई पड़ी रहती है। वो अपनी माँ को सोए हुए देखता है तो सोचता है कि आज मैंने भगवान से मन्नतें माना, विनती किया और आज उसी का नतीजा देखो, आज मेरी माँ कितनी सुकून से सोई है, मेरी माँ को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है। लेकिन उस नादान बेचारे को क्या पता कि उसकी माँ के शरीर में हलचल नहीं, वह माँ इस दुनिया से चल चुकी है। वह माँ सोई हुई है ऐसा उसे लग रहा था, लेकिन उसकी माँ इस दुनिया से चल चुकी थी। वह माँ आराम से सोई पड़ी हुई थी। अब उसको लगता कि मेरी माँ आराम से सोई, वो भी माँ के खाट के बगल में सर रख के पैर के बगल में सो जाता है। सुबह हो जाती है, उसको अभी भी एहसास नहीं होता है कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो यही सोचता है कि मेरी माँ जो है आराम से सो रही है। अब सुबह होती है, आस पड़ोस के लोग आते हैं, कहते हैं बेटे तुम्हारी माँ की अभी तबीयत कैसी है। वह कहता है अंकल जी मेरी माँ का तबीयत तो अभी बिल्कुल ठीक है, मेरी माँ आराम से सो रही है। उसके बाद वह पड़ोसी अंकल आकर के उसके माँ के हाथ को पकड़ के देखते हैं तो उसके माँ के शरीर में कोई भी हलचल नहीं होता है। उन्हें कुछ आशंका होती है, उन्हें मालूम चल जाता है। उसके बाद वह तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर आने के बाद जब डॉक्टर चेकअप करते हैं उसके बाद तुरंत ही कह देते हैं कि इसकी माँ जो है इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है। और डॉक्टर कहते हैं कि इनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। चूँकि वह लड़का मुसलमान था इसलिए उसकी माँ को दफनाना पड़ेगा। वह लड़का जैसे ही सुनता है कि मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है, उसकी आंखों से आंसू के बरसात हो जाते हैं। अपने माँ की लाश के पास बैठ बैठ के चिल्ला चिल्ला के रोता रहा कि माँ इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, अब मैं इस दुनिया में कैसे रहूँगा। पापा तो पहले ही छोड़ के चले गए थे, अब माँ तुम भी छोड़ करके चली गई हो, अब मैं अकेला कैसे जीवन व्यतीत करूँगा, अकेला कैसे रहूँगा। यह सोच सोच के बेचारा चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ के पास रोता रहा। काफ़ी गांव के लोग उसे समझाते हैं कि बेटा समझ जा, अब तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अपनी माँ की लाश को पकड़ के चिल्ला चिल्ला करके रोता रहा। वो अपनी माँ की लाश को देखकर सदमे में जा चुका था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो वो कहता था कि नहीं नहीं मेरी माँ नहीं गई है, मेरी माँ मुझे छोड़ करके कदापि नहीं जा सकती है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरी माँ कैसे जा सकती है। उस बेचारे नादान को क्या मालूम था, वो तो अपनी माँ की याद में सदमे में चला गया, उसे कुछ होश नहीं रहा। वो अपनी माँ को पकड़ के रोता रहा कि नहीं नहीं मेरी माँ मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती है। वह कहता है कि मेरी माँ के सर में दर्द है, मेरी माँ सो रही है। लेकिन वह इस बात का विश्वास नहीं करता, लोगों से कहता कि आप लोग झूठ कह रहे हैं। उसके बाद दाह संस्कार के लिए सारी की सारी तैयारियां हो जाती, गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब उसकी माँ की लाश के साथ उस लड़के को भी साथ में ले लिया जाता है उसकी माँ को दफनाने के लिए। उसकी माँ को मिट्टी देने के लिए उस लड़के को साथ में लेकर के जाया जाता है। अब उसकी माँ को ले जा कर के कब्र में दफनाया जाता है।
कब्र में दफनाने के बाद वापस घर पे सभी चले आते हैं। उसके बाद वह लड़का दिन रात माँ माँ कह के रोता रहता है। लोग समझाते कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई है, लेकिन वो बेचारा कहता है कि नहीं नहीं, मेरी माँ सो रहे, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। उसके बाद जो है एक गांव का लड़का उसकी माँ के कब्र के पास से ले जाता है। माँ की कब्र के पास जाने के बाद वो लड़का कहता है कि माँ तुम क्यों सो रही हो, तुम्हारे शरीर में दर्द है, तुम्हारे सिर में दर्द है, तो मैं तुम्हारे सर दबा दूंगा, तुम्हारे शरीर को दबा दूंगा, लेकिन तुम उस कब्र के नीचे से निकल आओ माँ। वह लड़का समझाता कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तुम घर चलो। उसके बाद उस लड़के को वापस घर पे लेकर के आते हैं। घर पे आने के बाद वह लड़का ऐसा कार्य करता है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब रात्रि के समय होता है, वह लड़का रात्रि के समय अपने माँ के कब्र के पास भी जाता है और ऐसा कार्य करता है जिसको सुनने के बाद आपके दिमाग हिल जाएंगे। वह लड़का अपनी माँ के कब्र को खोदता है, जिस कब्र को दफनाए हुए 3-4 दिन हो गए हैं। लाश जो है सड़न स्टार्ट हो चुका था, लाश में सड़न स्टार्ट हो चुका था। वह अपनी माँ की लाश को कब्र से खोद कर निकाल करके अपने घर पे लेकर के आया। वो अपनी माँ की यादों में ऐसी होश गंवा चुका था कि उसकी माँ की लाशों से सड़न में बदबू आ रहे थे। उसके लिए वह इत्र का प्रयोग करता था, लेकिन वो नहीं पता था उसकी माँ इस दुनिया से चली गई है। अब यह लड़का अपनी माँ की लाश को अपने घर में ही रखता है। उसके बाद जो है घर का दरवाज़ा हमेशा बंद रखता है। जब आस पड़ोस का कोई खाना देता है तो खाना लेने के बाद दरवाजे को वह तुरंत बंद कर देता है। आस पड़ोस के लोग सोचने लगते हैं कि लड़का 2-3 दिन तक तो बहुत रोता रहा, लेकिन 2-3 दिन के बाद ऐसी क्या करिश्मा हुई कि यह लड़का अब रोता नहीं है, अपने घर के अंदर ही शांत रहता है। यह रात्रि के समय अपनी माँ की लाश के पास बैठकर बातें भी किया करता था। अब जब उसकी माँ की लाश से बदबू आती थी, वह इत्र का प्रयोग करता था, लेकिन यह नज़ारा कब तक चलता। अब गांव वाले उसके अंकल को बुलाते, कहते देखिए जी, यह जो आपका भतीजा है ना, हम लोगों को इसके ऊपर कुछ शक सा लग रहा है, ये कुछ उल्टा सीधा कार्य कर रहा है, घर के अंदर ही रहता है। आखिर जब से इसकी माँ इस दुनिया से छोड़ करके चली गई है, तब से 2-3 दिन तक तो ठीक था, उसके बाद ये घर के अंदर ही रहता है। आखिरकार ऐसा क्या बात है कि ये घर के अंदर ही रहता है, घर से बाहर नहीं निकलता है। अब सभी लोग जो उसके चाचा से कहने के बाद कहते हैं कि इसके घर के आसपास कुछ बदबू जैसा आता है। लोग कहते हैं कि ठीक है, चलो जब हम भोजन देने जाएंगे तो उसके घर में चल के देखेंगे आखिर वो अंदर रह के करता क्या है। जब भोजन देने का समय आता है, वो दरवाज़ा खोलता है, उसके चाचा उसको धक्का मार करके उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। घर के अंदर प्रवेश कर जाने के बाद छानबीन लोग करने लगते हैं, लेकिन उसकी माँ की लाश जिस कमरे में रखी होती है, उस कमरे का दरवाज़ा बंद होता है और वो लड़का उस कमरे में जा कर के अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसके बाद लोग कहते हैं कि अरे कमरे को खोलो, आखिरकार अंदर क्या है जिसके अंदर से दुर्गंध आ रहा है। वो कहता कि नहीं नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, नहीं तो आप लोग मेरी माँ को लेकर के चले जाएंगे, मैं दरवाज़ा बिल्कुल ही नहीं खोलूँगा। लोग कहते कि अरे तुम्हारी माँ अंदर कैसे है, तुम्हारी माँ तो कब्रिस्तान में है, वह अंदर कैसे है। वह कहता कि नहीं, आप लोग यहाँ से चले जाइए। उसके चाचा ने कहा कि बेटे अगर तुम दरवाजे को नहीं खोलते तो हम लोग दरवाजे को तोड़ देंगे। घर के अंदर कुछ फर्नीचर थे, उससे लगाकर दरवाजे को रोकता है, लेकिन वो फर्नीचर कब तक रुकेगा। उसके बाद 2-4 लोग मिल करके उस दरवाजे को तोड़ ही देते हैं। अब दरवाज़ा तोड़ने के बाद लोग देखते ही दंग रह जाते हैं कि उसकी माँ की लाश उस घर में पड़ी रहती है। वो इतनी दुर्गंध देती है, और बच्चा कैसे उस घर में रहता था, वो अपनी माँ की लाश के साथ कैसे रहता था जो कि इतनी दुर्गंध दे रही थी, और उसे वह घर में रखा हुआ था। लोग कहते कि अरे तो इस दुर्गंध वाली लाश के साथ कैसे रह रहा है। उसके बाद तुरंत उसकी माँ की लाश को लोग उसके घर के बाहर निकाल देते हैं। वो फिर से कहने लगता है कि मेरी माँ को आप लोग कहाँ लेकर के जा रहे हैं, मेरी माँ को कहीं मत ले जाइए, मेरी माँ इस घर में ही रहेगी। उसके बाद उसकी माँ के लाश को लोग बोरे में बंद कर देते क्योंकि बहुत दुर्गंध आती है। ले जाते हैं कब्र में दफन करने के लिए। वह कहता है कि नहीं नहीं, आप मेरी माँ को ऐसे नहीं ले जा सकते। उस गांव की औरतें उसे बहुत ज़्यादा समझाती हैं। समझाने के बाद उसकी माँ को ले जा करके कब्र में दफन कर दिया जाता है। उसके चाचा उसको समझाते कि बेटे तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझ सकते, इस दुनिया की यही रीति है, जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है। वो अपनी चाचा से कहता कि आपने ही मुझे मेरी माँ से अलग किया है,
मैं भी अपने आप को चाकू से मार लूँगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूँगा। वो लड़का कहता कि मुझे भी आप लोग मेरी माँ के पास सुला देना। उसके चाचा कहते कि तुम्हें इतनी हिम्मत है, तुम मार सकते हो। उसके चाचा उसे जोर से 2-4 थप्पड़ मारते हैं और रोने लगता है। वो कहता मुझे बचा लो, लेकिन कोई भी गाँव वाले उसे बचाते नहीं। उसके चाचा कहते हैं कि तुम्हें अब अकेले ही रहना है इस दुनिया में, तुम्हें अकेले ही जीवन यापन चलाना है अपना, अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। लोग कहते हैं कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से छोड़ करके चली गई है, तुम्हें इस बात को मानना होगा। लेकिन तब तक सफ़ेद कपड़े में एक रूह उसकी दिखाई देती है। उस रूह में उसके माँ का चेहरा नजर आता है। सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक रूह उधर से आता है और उसमें उसकी माँ का चेहरा नजर आता है। वह रूह उसकी माँ का ही था। उसकी माँ आती है, कहती कि बेटा मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि मुझे इस दुनिया से जाना है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना है। यही दुनिया की रीत है, यही भगवान का प्रक्रिया है कि जो इस दुनिया में आया है उसे न एक दिन जाना है। इसलिए इस दुनिया में जो अकेले आता है उसे अकेले ही जीवन यापन चलाना पड़ता है। अब इस दुनिया में तुम्हें अकेले ही अपना जीवन काटना पड़ेगा, अकेले ही तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। इस दुनिया में तुम्हें अकेले ही जीना सीखना होगा। इसलिए बेटा तुम अकेले जीना सीखो। इस दुनिया में तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है। लेकिन अपनी माँ की बातों को भी नहीं मानता। वो कहता है कि माँ नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वह रूह कहती कि बेटा देखो, मैं तुम्हारे प्यार को देखने के बाद कितने मुश्किलों के बाद मैं तुमसे बातें करने आई हूँ, नहीं तो मैं कोई बातें करने नहीं आती। जो मर जाता है वो वापस नहीं आता है, लेकिन तुम्हारे प्यार की वजह से मैं भगवान से लड़ करके तुम्हारे पास इतनी मुश्किलों से बातें करने के लिए आई हूँ। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं सही सलामत से रहूँ तो मैं जो कहूँगा तुम्हें वह काम करना होगा। उसकी माँ कहती कि देखो बेटा, इस दुनिया में जो बेजुबान जानवर हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, तुम उनकी सहारा बनो, तुम उनकी सेवाएं करो। जो बेजुबान हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जो किसी से बातें नहीं कर सकते हैं, उन बेजुबान जानवरों का तुम सहारा बनो। तुम्हारे वही परिवार समझो। तुम अपने बेजुबान जानवर पशु पक्षियों को अपना परिवार समझो, उनका सेवा सत्कार करो, उन्हें भोजन पानी खिलाओ और मंदिर में जा करके भगवान की प्रार्थना करो, भगवान का पूजा पाठ करो। अगर तुम यह कार्य करते हो, इसलिए बेटा आज से तुम इस दुनिया में अकेले हो और अकेले जीना सीख लो, क्योंकि मैं अब दोबारा तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी। इसलिए अगर तुम मेरी आत्मा को शांति चाहते हो कि मेरी आत्मा को शांति मिले, तुम इन सभी कार्यों को जरूर करोगे, अपना जीवन अकेले ही जियोगे। इसलिए तुम मुझसे आज वादा करो कि मैं जो भी बातें बताती हूँ वो सारे कार्य तुम जरूर करोगे। माँ आपने जो भी कहा मैं वह हर कार्य को करूँगा। इसलिए मैं आपकी सारी बातों को, एक एक बातों को अपने दिमाग में बैठा लिया हूँ। उसके बाद उसकी माँ की रूह जो है वहीं से अंतर ध्यान हो जाती है और उसके बाद वह लड़का जितना भी जिद किया रहता है, जितना चिल्लाया रहता है, वो सारे के सारे जिद उसके समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद वह लड़का अपनी माँ की सारी बातों को मानता है, भगवान का पूजा पाठ करता, अल्लाह का इबादत करता है। एक छोटा सा सब्जी का दुकान खोलता है, बेजुबान जानवरों को सब्जी खिलाया करता है और गरीब असहाय लोगों को फ्री में सब्जी दिया करता है। इस तरीके से उसका जीवन धन्य हो जाता है। अपनी माँ की बातों को मानने के बाद उसका जीवन सुखमय हो जाता है। वो बेसहारों का सहारा बनता है, बेजुबान जानवरों को भोजन खिलाता है और भगवान की भक्ति भाव करने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति जितना ही लुटाता है, जितना ही लोगों की सेवा करता है, उसके पास भगवान उतना ही धन देते रहते हैं, उसे उतना ही धन की प्राप्ति होती रहती है। अगर जो लोगों की सेवा करता है, जानवरों की सेवा करता है, उसे भगवान कभी भी धन की कमी नहीं देते हैं। इसलिए वह लड़का भी वैसा ही कार्य किया। अपनी माँ की आत्मा को शांति के लिए वो अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करता था, लोगों की सेवा करता था, धार्मिक कार्य पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मदद किया करता था। इस तरीके से धीरे धीरे करके जैसे जैसे वह लड़का लोगों की सेवा सत्कार करता था, वैसे वैसे उसी प्रकार से उसके पास धन बढ़ता गया और एक दिन वह लड़का बहुत बड़ा सेठ बन जाता है। वो बहुत बड़ा सेठ बन जाता है, फिर भी उन लोगों को सेवा करता था, बेजुबान जानवरों को सेवा करता, असहाय लोगों का सेवा करता था अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए। अपनी माँ की जो बातें थी उसका नित्यदिन सेवा किया करता था अपनी माँ की आत्मा को शांति के लिए। वो कभी भी उस कार्य को नहीं छोड़ता था। इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरी प्यारे सभी दर्शकों, इस जो माँ और बेटे की जो कहानी है ना,
जो बेटा अपनी माँ के प्रति इतना स्नेह, इतना प्रेम करता था, शायद आप इस कहानी को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या किसी बेटे को अपने माँ से इतना ज़्यादा लगाव हो सकता है। लेकिन हाँ, हो सकता है, यह संभव हो सकता है। तो इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ राय है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और भगवान के लिए जय जय राम, जय सिया राम ज़रूर ले दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।